If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start. अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते के बाद मैंने कहा बिल्कुल भी मैंने और घर का काम नहीं करना, पहले लिविंग रूम सेट करना है क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, मेरे प्यारे प्यारे मेहमान, क्योंकि मेरे अब्बू आने वाले हैं और वो जो है ना बहुत सालों बाद आएंगे क्योंकि उनको फालिज है और कहीं वो ज़ाहिर ट्रैवल कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन भाई जो है ना उसको उनको लेकर आ रहे हैं। इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं अपना जो ना लिविंग रूम इतना प्यारा करना चाहती हूँ ना कि मेरे अब्बू जब मेरा घर देखे ना खुश हो जाए। तो फ़िलहाल जो बारी थी ना 1 बाय 1 मैं सब कर रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी बारी थी लिविंग रूम को सेट करने की। तो लिविंग रूम के लिए मैंने सबसे पहले जो ना अच्छी सी डीप क्लीनिंग के लिए मज़े की डीप क्लीनिंग की। डीप क्लीनिंग करने के बाद ना मुझे था कि पंखा जो है ना ऊपर से मैं साफ़ करूँ, ताकि जो है ना जब कोई भी साबुन सर्फ वगैरह से ऊपर से चढ़ के धोए तो नीचे फिर दोबारा गंद ना हो जाए। बस इतना जो था ना, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं ना काबिल नहीं कि ऊपर चढ़ के साफ़ कर सकूँ। इसके बाद जो थे ना ये मेरे लगे हुए थे वॉल हैंगिंग किचन में। तो किचन तो मेरा चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये वॉल हैंगिंग मैंने कहीं और लगाने थे और मैंने कहा लिविंग रूम में ना ये थोड़ा सा जो ना मैं थीम आपको बताती चलूँ कि मैं जो थीम लगा रही हूँ ना वो तकरीबन गोल्डन ब्लैक और इस तरह से है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके बाद ये सेकंड जो काम मैंने किया था, ये नीचे से मेरे कराई थी फ़ोटो फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे ना सॉकेट कुछ ज़्यादा ही पता है इलेक्ट्रिशियन ने ना जज्बात में आके सॉकेट ही सॉकेट रख दिया था लिविंग रूम में। तो ये जो था ना मुझे थोड़ी सॉकेट छुपाने थे। पहले भी मैंने आपको एक जगह वो दिखाए थे कि जहाँ मैंने फ्लावर लगाए हुए तो वो मैंने सॉकेट छुपाए थे, और बस ये भी मैंने सॉकेट छुपाने के लिए नीचे से लेकर आई थी। लेकिन इसका मसला ये था कि इसको ना अंदर से मुझे साफ़ करना था। अंदर से ना पता नहीं बहुत डस्ट और जाले से लगे हुए थे, पता नहीं कहाँ से कैसे जाले लग गए होंगे, कैसे हुआ क्योंकि तो अच्छी तरह पैक है, लेकिन ये शायद कोने खुदरे छोटे मोटे जो खुले होते हैं शायद यहाँ से गया हो। तो ये जो था ना मेरा फ्रेम बहुत ही ज़्यादा कीमती था और काफ़ी अरसे से नीचे लगा हुआ था। मैंने देखा भी नहीं कि इसको इतना इसके हालात जो है ना ख़राब हो चुके हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ना ये लीव लगे हुए गोल्ड लीव जो होते हैं ना किस्म के, मुझे इससे ज़्यादा नहीं इसका पता, वो लगे हुए, बस वो किया मैंने। इसके बाद जो है ना पूरा शीशा साफ़ किया। अच्छा जी, अच्छी तरह सफाई करने के बाद इसको रीसील करना था। मैंने स्टेपलर की जो हैवी ड्यूटी स्टेपलर होती है उसकी पिनें खोली थी, लेकिन मेरे पास वो हैवी ड्यूटी स्टेपलर तो था नहीं, लेकिन सिलिकॉन थी, मुझे पता था मैं कर लूँगी इससे, क्योंकि ये अच्छी खासी भर्ती होती है सिलिकॉन, आप यानी कि शीशा तक जोड़ सकते हैं। और बस ये सिलिकॉन मैंने लगाई। सिलिकॉन लगाने के बाद ना मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा सा ना और सिक्योर करने के लिए ना मेरे पास डबल साइडेड टेप पड़ी हुई थी, मज़ीद मैंने वो भी लगा दी ताकि डस्ट बिल्कुल ही अंदर ना जाए, यानी कि इस तरह से हो जाए कि दोबारा इसको खोलना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो है ना फ्रेम भी इतना कोई बर्थी नहीं होता कि बार बार जो है ना खोला जाए। मैंने कहा नहीं, अब जो है ना इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ना बिल्कुल डस्ट वगैरह नहीं जा रही। इसके बाद जो ना किचन का जो सारा सामान मेरे पास था ना हैवी सा, वो सारा मैंने इसके ऊपर ना अच्छे खासे वेट देने के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर ये इस तरह से जल्दी से रीसील हो जाए और मैं इसको हैंग कर सकूँ। अब इसके बाद मेरा नया प्रोजेक्ट क्या था कि मैंने ना घड़ी चेंज करी थी, यानी मेरे पहले से घड़ी लगी हुई थी, उसके डिजिट चिपके हुए थे, लेकिन जो अंदर से घड़ी थी ना वो ख़राब हो गई थी, यानी नीडल्स और उसकी जो मशीनरी सी होती है वो ख़राब हो गई थी। मैंने कहा चलें नई जो है ना वो लगाती हूँ और उसके सेंटर में ना अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा ना ज़रा कि ये काम कर रही है, तो मैंने भी जान के इस वक्त किया था, मुझे पता था घर पर हैं और वो फिर मुझसे लेकर कर लेंगे। तो क्योंकि ये मुश्किल काम जो है ना मैं उसी वक्त करती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब जो है ना मेरे पास जो है ना अच्छे खासे लोग होते हैं। तो उसके बाद जी मेरी बेटी बना के ले आई थी हम सब के लिए बर्गर। तो हम लोग की तो अच्छी खासी पार्टी हो गई थी, क्योंकि हम लोग लगे हुए थे घर के कामों में, और फिर बर्गर खा के उसके बाद और अच्छी खासी चाय वाय पी के फ्रेश हो गए। इसके बाद जो अब ये फ्रेम था ना मेरा हो गया था, बिल्कुल सील हो गया था। अब इसको साफ़ करने के लिए ना या तो आप जो सरसों का तेल और पानी मिक्स कर लें और कोई भी फर्नीचर जो है ना साफ़ करें, उसके बाद साथ साथ सूखे कपड़े से आपने बिल्कुल वाइप कर देना, ताकि जो है ना वो ऑयल के ऊपर दोबारा डस्ट चिपक ना जाए। तो बस ये मेरे पास जो था ना एक ऐसे वैक्सी किस्म की थी, पता नहीं मुझे इस पर इतना एतबार तो नहीं है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। लेकिन अगर नहीं भी होती ना, मैं तो सरसों का तेल और पानी को मिक्स करके और साथ साथ सूखा कपड़ा भी, तो जो भी फर्नीचर होता है बहुत शाइन हो जाता है। और इसकी ये फ्रेम जो है ना इतना शाइन हो गया था ना कि मुझे जब मैंने लगाया ना तो मैं खुश हो गई। ये देखें सॉकेट कितने सारे बहुत ज़्यादा है, मेरे तो इस लिविंग रूम का हशर हुआ है। तो बस ये देखें इतना खूबसूरत से मेरा फ्रेम माशाल्लाह से लग गया था, और ब्लैक और गोल्डन की थीम ना पूरे जो है ना लिविंग रूम को ही चेंज करी थी। अब जी ये मैंने दराज से मंगवाए थे मैंने वॉल हैंगिंग, पर ये साइज़ में कुछ ज़्यादा ही छोटे आ गए। तो मैंने सोचा कि नहीं 3 तो ये लगा लेती हूँ, फिर अगेन 3 मंगाऊँगी तो फिर लगा लूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा महंगे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा यानी नॉर्मल से प्राइस के थे। मैं आपको बताती हूँ ये कितने तक के थे। पहले ये मैं दिखा दूँ आपको, ये इसके साथ डबल साइडेड टेप है, क्योंकि ये हैवी नहीं है, ये आराम से चिपक जाएंगे। ये यानी इसको कील शील नहीं लगाना पड़ेगा, जहाँ भी लगाने ना आराम से डबल साइडेड टेप जो है ना इससे लगा लें, आराम से हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई कि ये दराज से मुझे मिले थे तकरीबन 803 रुपये के विद डिलीवरी, यानी 803 रुपये में।
और इसके ये था कि नहीं दोबारा से ना मैं एक दफ़ा फिर जो है ना इसको अगेन मंगवा लूँगी, क्योंकि लगने के बाद बहुत छोटे लग रहे थे, लगते बहुत खूबसूरत रहे थे क्योंकि मेरी थीम के साथ जा रहे थे। बस ये सारी मैंने डबल साइडेड टेप लगाने के बाद ना इनको मैंने देखा कि किस तरह से लगाऊं, तो बस ये जो है ना मैंने ये सारे वॉल पे लगा लिए, लेकिन ये तक कि बहुत छोटे लग रहे हैं। अगेन मैं ना एक और दफ़ा ऑर्डर करूँगी और फिर 3 और मंगवाऊँगी सेम ऐसे ही, और फिर थोड़ा सा जो है ना ये अच्छा लगेंगे, बहुत सारे लग के 6 हो जाएंगे। उसके बाद मैंने जो है ना सोफ़ा वगैरह अच्छी तरह से इसकी डस्टिंग की, और ये सारे कुशन जो है ना मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये सेम थीम ना डल जा रही है। मुझे ये इरादा था कि मैं जो बैक वॉल है ना वो डार्क रखूँगी तो सोफ़े मेरे लाइट आएंगे, लेकिन मज़ा ये बनी कि अभी तक मेरी बैक वॉल जो है ना सामने वाली जो फोकल पॉइंट है वो मेरा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि साथ वाला घर बन रहा है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ना तो ये मैं पेंट करके ना वो नहीं गड़बड़ नहीं करना चाहती। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुशन हटा के थोड़ी थीम चेंज कर देते हैं, ज़रा प्यारा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। तो मैंने इसके साथ ना ये ब्लैक जो है ना वो मैंने लेकर आ गई थी। ये भी कुशन मेरे पहले से रखे हुए थे, लेकिन जो उसमें रखने के बाद ना अच्छे खासे ये दब गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा इनको फ्लफी करूं। फ्लफी करने के बाद ना मुझे फिर इन्हीं को ऐड करना था ताकि ये जो ना थोड़ा सा ना इनहेंस हो जाए ये वाली जगह, क्योंकि मेरी टेबल पे ब्लैक और गोल्डन थी तो ये मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था। बस ये फाइनल मैंने सारे कुशन मैंने जो है ना प्लेस कर दिए। बस जी इसके बाद टेबल की बारी थी। टेबल जो है ना मैंने ऊपर से कवर चढ़ाया हुआ है ताकि ख़राब ना हो। इसका रनर जो है ना लाइट कलर का है, तो उसको साफ़ कर रही थी, लेकिन मेरा दिल हो रहा था कि नहीं अच्छी नहीं लग रही क्योंकि बहुत दिनों से लगी हुई और ख़राब हो गई थी। मैंने उसको बस हटा दिया, कवर को फाइनल कर दिया। मैंने कहा बस नहीं लगाना मुझे। और इसके बाद जो है ना मैंने ये जो ऐड किए हैं इसमें बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र, जो मेरा पहले वाला ऑर्गेनाइज़र था वो थोड़ा बड़ा था, और ये जो था ना मैंने थोड़ा स्मार्ट सा मंगवाया। मैंने कहा इसमें जो है ना बाकी सारी और जो 2-3 बेसिक चीज़ें ना वो बस रख दूँगी और दैट्स इट, क्योंकि सेंटर टेबल में हमें सिर्फ क्या चाहिए तो ज़रूरी चीज़ टिश्यू होती है। बस टिश्यू ऐड मैंने कर लिया। टिश्यू ऐड करने के बाद ना साथ में ये जो है ना छोटी सी कैंडल, और मैं जब मनी प्लांट आए ये तो मेरे साथ साथ चलते हैं क्योंकि जगह जगह पे मैंने रखे हुए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये मैंने साफ़ किया, और ये फाइनल देखें कि मेरी लुक कितनी प्यारी लग रही है। और बिल्कुल ही मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ खुश हुई हूँ कि इतना ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि खुशियाँ जो है ना इंसान के अंदर होती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इंसान को खुशियाँ दे रही होती हैं। बिला वजह किसी के बारे में सोचना, नेगेटिविटी लेकर आना, ये क्या बस अपने पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। बस टाइम नहीं है ना, अपने आप में देखो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, दैट्स इट। कितना प्यारा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब मेरा अगला जो था ना, मैं यहाँ पे जो था ना मैं इसको सही करके लगा रही थी, क्योंकि ये जो मेरे सारे फ्लावर थे ना ये मुझे लग रहा था कि प्यारे तो बहुत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये दब रहे थे टीवी यूनिट की वजह से। तो मैंने कहा बस वहाँ से इसको हटाऊँ। ये मेरी पुरानी कॉक शीट थी, यानी ये आया था पंखा, तो पंखे की बेस पे लगी हुई होती है ना, तो इसको जो है ना मैंने इसके अंदर पहले ऐड करने लगी, फिर मुझे याद है वो तो बड़ा है और ये बिल्कुल छोटा सा मेरा ये प्लांटर है। तो बस फिर मैंने इसको कट किया। कट करने के बाद ना सारी की सारी इसके अंदर फिक्स कर दी, क्योंकि ये फिक्स करूँगी ना तो सारी फिर बाद में जो मेरे जो फ्लावर है ना उसकी स्टिक ना अच्छी स्टेबल हो जाएंगी, बार बार इधर उधर नहीं गिरेंगी। तो बस ये मैंने करने के बाद इसको अच्छी तरह से जो है ना प्यारा से इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। सारे इसमें स्टिक्स इतनी प्यारी आ गई। अच्छा, इसमें जो प्लस पॉइंट बताऊं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन फ्लावर के साथ ये जो मैं लेकर आई थी ना बटरफ्लाइज, ये इन्होंने ना बिल्कुल इसकी वो क्या कहते हैं ना इंपॉर्टेंस ही चेंज कर दिया। वरना फ्लावर तो होते हैं, लेकिन ये इतनी खूबसूरत बटरफ्लाइज है ना। और इसकी मैंने अब मुझे पछतावा हो रहा है कि सिर्फ 2 स्टिक मैंने क्यों खरीदी, इसकी भी 3-4 स्टिक खरीद लेती। एनीवे जी, ये देखें जी, ये मेरा फाइनल लुक जो है ये भी हो गई। अब यहाँ से अब आगे चलते हैं। मेन जो चीज़ थी ना वो थी हमारे यहाँ पे डाइनिंग, और डाइनिंग को मैंने जो है ना इसकी चेयर वगैरह हटा के ना अच्छी तरह से नीचे से सफाई करनी थी, इसका सारा कारपेट वगैरह साफ़ करना था। उसके बाद जो है ना ये सारी मैं यहाँ पे डस्टिंग करने लगी। मैंने कहा नहीं ये नहीं करती, पहले इसकी भी शीट हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ दिनों जब बिछी रहती है ना तो एक्सपायर से हो जाती है, यानी इसमें ना इसे रिंकल से आ जाते हैं। बस इसको मैंने हटा दिया था। मुझे पता था ईद के बाद दोबारा अगेन लगा दूँगी, क्योंकि इसके बाद फर्नीचर देखें कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट रहता है कि कोई चीज़ ना बार बार आपको साफ़ भी नहीं करनी पड़ती, और इतना शाइनी होता है ना हद से ज़्यादा। तो चीज़ों की केयर करना पड़ती है, क्योंकि इतनी स्पीड में चीज़ें लेना जो है ना आसान नहीं होती। बस ये मैंने सारी सफाई वगैरह यहाँ से कर ली, और करने के बाद ना अब यहाँ पे जो है ना ये 1-2 जो बेसिक चीज़ें ना वो मैंने यहाँ पे रखनी है। मैंने टिश्यूज भी मुझे लग रहा था कम हो गए हैं, और इनको रिफ़िल किया। और इसके बाद जो है ना नमक और ब्लैक पेपर रखा है डाइनिंग पे, और इसके बाद जो है ना मुझे टिश्यू लगाने हैं, और बस और कुछ भी नहीं रखना। इसको भी बहुत ज़्यादा मुझे ना मिनिमल करना था। अच्छा, कोई ना कोई चेंजिंग करते रहने चाहिए, यानी लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, यानी कुछ ना कुछ अगर हम करेंगे ना तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा माइंड चेंज हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा। और मेरा तो यही कहना है कि बस अपने फैमिली में बच्चों में लगे रहो, कहीं इधर उधर जो है ना कोई फ़ोन, कोई कॉल, कोई इधर उधर कुछ भी ना, ऐसे बिलावजह जो है ना नमाज़ें पूरी सारी पढ़ते हैं उससे पहले ग़ीबत कर करके, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता फ़्लो में बह के ग़ीबत कर जाते हैं। और उसमें जो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है ना सारे हमारे जो नेकियां सवाब होती हैं ना वो अगले बंदे को मिल जाती हैं। तो बस अपने कामों में लगे रहो, अपनी फैमिली में लगे रहो, बस दैट्स इट। चले जी, अब मेरा तकरीबन जो है ना ये लिविंग रूम फाइनल हो चुका है। बाकी जो छोटी मोटी डस्टिंग थी वो भी मैंने तकरीबन फाइनल कर ली। होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपको पता है क्या करना चाहिए। मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।